हे एवरीवन, दिस इज़ दिव्या एंड वेलकम टू रिडजी मैथ्स। सो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम बोल सकते हो, नॉर्मल सब ग्रुप के ऊपर बेस्ड है। देखो, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जब मैंने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का जो पिछला लेक्चर डाला था वो मैंने डाला था नॉर्मल सब ग्रुप के ऊपर डाला था। उसमें मैं नॉर्मल सब ग्रुप को एक्सप्लेन किया था और कुछ एक आधी थ्योरम भी बताई थी। ठीक है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लेना। ठीक है, और अच्छे से समझ लेना नॉर्मल सब ग्रुप होता क्या है। और जो हम आज पढ़ने वाले हैं, दो थ्योरम मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ आपको, अच्छे से उसका प्रूफ भी देखेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली जो आपके पास में थ्योरम है ना, वो क्या है? अ सब ग्रुप H ऑफ अ ग्रुप G इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। कोई भी आपने मान लिया, मान लो आपने एक सब ग्रुप माना H, ठीक है, किसी ग्रुप G का, ठीक है, तो वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा इफ़ एंड ओनली इफ़। कब होगा? ईच लेफ्ट कोसेट ऑफ H इज राइट कोसेट ऑफ H। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो आपका लेफ्ट कोसेट आपने पढ़ा है, ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मेरे पहले वाले लेक्चर्स में जाके देख लेना, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, तो कोसेट जो होता है आपके पास में कुछ इस फॉर्म में होता है। तो ये बोल रहा है कि अगर H का जो लेफ्ट कोसेट है वो राइट कोसेट के इक्वल है, ठीक है, तो अगर ये चीज़ हो रही है तो उस केस में H जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का। ठीक है, तो यहाँ हम लोग के क्या देखा कि H नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का सिर्फ और सिर्फ तभी अगर H का जो लेफ्ट कोसेट है वो किसके इक्वल होगा? राइट कोसेट के इक्वल होगा। ठीक है क्या? देखो, हम प्रूफ करते हैं, कैसे देखते हैं। सबसे पहले लेट H मान लो, क्योंकि देखो इफ़ एंड ओनली इफ़ वाला केस है, तो इफ़ एंड ओनली इफ़ वाले केस में हम क्या करते हैं, पहले हम एक चीज़ को गिवन लेते हैं। तो हम यहाँ पे गिवन किसको मान लेते हैं कि नॉर्मल सब ग्रुप है, और प्रूफ किसको करते हैं कि हम प्रूफ कर रहे हैं कि इन दोनों, इनके जो कोसेट हैं, लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट्स, वो दोनों इक्वल आ रहे हैं। फिर बाद में हम क्या करेंगे, इसको गिवन मान लेंगे। ठीक है, इसको गिवन मान लेंगे और इसको प्रूफ कर देंगे कि नॉर्मल सब ग्रुप को हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहले देखो, सबसे पहले हमने माना कि मान लो कि H जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का। तो अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो हमें क्या पता है ना, मैंने पिछले लेक्चर के अंदर थ्योरम पढ़ाई थी, उसके अंदर मैंने बताया था कि अगर H नॉर्मल सब ग्रुप होता है G का तो उस केस में X H X इनवर्स, ठीक है, ये जो होता है वो आपके H के इक्वल होता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि X H X इनवर्स, ये जो आपके पास में है वो किसके इक्वल होगा? H के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमने पिछले थ्योरम के अंदर, मतलब पिछले लेक्चर में थ्योरम में पढ़ी थी। ठीक है, तो ये हमें ऑलरेडी पता है। अब हमने क्या किया, इसमें हम लोगों ने दोनों तरफ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया x को। मतलब आपको पता है कि x H X इनवर्स H के इक्वल है, आपने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे x से। ठीक है, तो अब देखो, अब ये x इनवर्स इंटू एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? ई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या? बचा ये बचा एक्स एच किसके इक्वल हो गया? एच एक्स के इक्वल हो गया ना, हो गया प्रूफ, इजी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कन्वर्सली प्रूफ करते हैं। कन्वर्सली में क्या करेंगे, हमने मान लिया कि एक्स एच जो है वो एच एक्स के इक्वल है। ठीक है, मतलब कि लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट्स आर इक्वल। ठीक है, चलो, फॉर एक्स बिलोंग्स टू जी। देन हाँ, एक और चीज़ ध्यान रखना, ये जो है ना, ये साइड में ये जो चीज़ें होती है ना, फॉर एक्स बिलोंग्स टू जी एन, जो भी आप लिखते हो, ये सब लिखना ज़रूरी है। ठीक है, इसे स्किप मत करना, भूलना मत। ठीक है, हो सकता है मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वही जैसे अभी ऊपर किया था ना, सेम उल्टा कर देंगे। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ, जैसे ये ना एक्स एच इज इक्वल्स टू एच एक्स है, तो हम क्या करेंगे, एक्स इनवर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने इस तरफ कर दिया और यहाँ पे इस तरफ कर दिया। ठीक है, तो मैंने एक्स इनवर्स जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये आपके पास में एक्स एक्स इनवर्स जो है, और ये बात ध्यान रखना, आप अगर लेफ़्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दोनों तरफ लेफ़्ट से ही करना है, अगर राइट से कर रहे हो तो दोनों तरफ राइट से ही मल्टीप्लाई करना है ना, तभी वो काम वाली बात होगी। तो देखो एक्स एक्स इनवर्स यहाँ पे ई हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, एच इंटू ई, एच हो गया। ठीक है, ये वाली लाइन देखो। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास में, एक्स एच एक्स इनवर्स किसके इक्वल आ गया? एच के इक्वल आ गया। और हमें पता है कि अगर ऐसा होता है तो एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में ये भी प्रूफ हो गया, है ना। बस आपको सिर्फ इतनी सी बात पता होनी चाहिए थी।
अगर आपको ये थ्योरम पता थी तो आपने इजीली प्रूव कर लिया, कन्वर्स भी बस सेम ऐसे उल्टा एज इट इज़ आपने यहाँ पे कर लिया। काफ़ी इजी था ना, और देखो इम्पॉर्टेंट भी है, तो अगर कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट हो और इजी हो तो बस मज़ा ही आ जाता है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।